नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के जिला प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। वादों का सुलह समझौते के आधार पर हुआ निपटारा। चरथावल के पीएम कौशल केंद्र पर मिनी रोजगार मेले का किया गया आयोजन। रामराज पुलिस ने नलकूपों पर हुई चोरी का किया खुलासा। 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। रामराज सीएचसी पर वैक्सीन न मिलने पर लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने मामला शांत कराया। मीरापुर पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधी को देसी बंदूक और तमंचे सहित किया गिरफ्तार। मीरापुर के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर 2 बाइकों की हुई भिड़ंत। दंपति सहित 3 लोग हुए घायल। मीरापुर थाने में समाधान दिवस का किया गया आयोजन। थानाध्यक्ष ने सुनी समस्याएं। सहारनपुर के ननौदा थाने में पहुंचे एडीजी मेरठ जोन। थाने का निरीक्षण कर समाधान दिवस में सुनी समस्याएं। मुजफ्फरनगर के सपा कार्यालय पर हुआ मासिक बैठक का आयोजन। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति की बैठक का हुआ आयोजन। 26 सितंबर को महापंचायत की बनाई गई रणनीति। मीरापुर के प्राथमिक विद्यालय में किया गया मिशन शक्ति के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन। छात्राओं को किया गया जागरूक। मुजफ्फरनगर रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा 18 वर्ष तक के टीबी ग्रस्त बच्चों को लिया गया गोद। पोषाहार वितरण कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। खतौली में समाजवादी पार्टी की विधानसभा स्तर की बैठक का हुआ आयोजन। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के जिला प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया द्वारा जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी के 2022 यूपी मिशन के अंतर्गत जिला प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया का प्रथम आगमन मुजफ्फरनगर में हुआ। 2022 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बीजेपी के कई विधायक और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर को जाट लैंड क्षेत्र माना जाता है। विधानसभा चुनाव पर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें मुजफ्फरनगर पर बनी रहती हैं। बीजेपी के जिला मुजफ्फरनगर प्रभारी सत्येंद्र सिसोदिया का इस दौरान बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिले की 6 विधानसभाओं पर बीजेपी की जीत होगी। किसान महापंचायत पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष के लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत का उन्होंने दावा किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला प्रभारी बनाए गए सत्येंद्र सिसोदिया का प्रथम आगमन पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रभारी के रूप में आज मैं प्रथम बार आया हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते, एक पदाधिकारी के नाते मुजफ्फरनगर में लगातार आता रहा। पार्टी ने संगठन की दृष्टि से मुझे यहाँ प्रभारी बनाया है। जिलाध्यक्ष जी विजय शुक्ला जी अभी अपने सभी सम्मानित विधायकगण, माननीय सांसद जी, सबके साथ मिलकर इस जनपद की 6 विधानसभाओं जीतने का लक्ष्य
हमने तय किया है, उसी क्रम में अपने सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ आज प्रथम बैठक है। इस बैठक के माध्यम से प्रदेश की कार्य योजना आगामी कार्यक्रमों को लेकर बनाई जाएगी। इस जनपद में जो भी कार्यक्रम प्रदेश संगठन के द्वारा तय किए जाएंगे उनका क्रियान्वयन करने का काम हम सब लोगों का। क्षेत्र में मुजफ्फरनगर की बात करें तो जाटलैंड क्षेत्र माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव भी है, यहाँ पर अभी महापंचायत भी हुई थी। किस तरह देखते हैं, क्या इसका फर्क पड़ सकता है? किसान देश का अन्नदाता है और अन्नदाता के साथ में भाजपा की पूर्वत की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो, निश्चित रूप से उनके साथ हैं और किसान के हितों को ध्यान में रख के काम कर रही है। किसान के मन में यदि कहीं कोई शंका होगी तो उसका समाधान भी किया जाएगा और किसान की आय बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वचनबद्ध भी हैं और प्रयासरत भी हैं। जहाँ तक इस किसान आंदोलन की बात कहता हूँ तो इस किसान आंदोलन में किसानों को बरगलाने का काम विपक्ष के सभी राजनीतिक दल मिलके, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की तलाश में इस किसान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देश का किसान भी जानता है, नौजवान भी जानता है, मजदूर भी जानता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हों चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हों, वो इस देश को और इस प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं। जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस देश के विकास को चार चांद लगाने का काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है उनके नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार बनने वाली है। मुजफ्फरनगर के 6 के 6 विधायक पुनः जीतने वाले हैं। सहारनपुर पहुंचे एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल ने ननोता थाने का औचक निरीक्षण करते हुए समाधान दिवस में समस्याएं सुनी। एडीजी मेरठ जोन में एसएसपी सहारनपुर ने कस्बा ननोता के थाने में पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया और सतर्कता के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने थाना समाधान दिवस में भी हिस्सा लिया। इस दौरान एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल व एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा के द्वारा सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी गयी, जहाँ पर कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण कराया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने सभी लेखपालों पुलिसकर्मियों को निरीक्षण करने के बाद सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों का भी संयुक्त निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र में हुई नलकूपों की चोरियों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा सीओ जांसट शकील अहमद ने रामराज थाने पर किया। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से किसानों के नलकूपों पर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनका चालान किया है। रामराज थाना क्षेत्र के गाँव हाशमपुर व पुट्टी इब्राहिमपुर में पिछले कई दिनों से चोरों द्वारा किसानों के नलकूपों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको लेकर रामराज थाना पुलिस पिछले कई दिनों से चोरों की तलाश में जुटी थी। शुक्रवार की देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि रामराज क्षेत्र में नलकूपों पर चोरी करने वाले चोर रामराज में बंद पड़े जैन क्रेशर के समीप गड्ढे से चोरी का सामान निकालकर बेचने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके पर 3 लोग दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर जंगल के रास्ते भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। सीओ जांसट शकील अहमद ने बताया कि ये सभी चोर चोरी का सामान रामराज के कबाड़ी शमशुद्दीन को बेचते थे। थाना पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी शमशुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में चोरों ने अपने नाम राजू पुत्र गुल्लू, सोनू पुत्र शमशू, फरमान पुत्र साबिर निवासी गांव पुट्टी इब्राहिमपुर व थाना रामराज और चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी का नाम शमशुद्दीन पुत्र जहीरुद्दीन निवासी मोहल्ला कोटला कस्बा मीरापुर बताया। एसओ रामराज के नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है रामराज पुलिस को। जो किसानों की मोटर चोरियां लगातार हो रही थी, उसमें जो है आज जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 जो चोर थे और 1 जो चोरी का माल खरीदता था वो। और इनके संदर्भ में पता किया गया तो मीरापुर में भी, जांसट में भी और रामराज में भी मुकदमे लिखे गए थे। मुजफ्फरनगर के चरथावल स्थित एम पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर मिनी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कसियारा मार्ग पर स्थित एम पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर मिनी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कोविड-19 का पालन करते हुए युवाओं ने साक्षात्कार दिए।
दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के कसियारा मार्ग पर स्थित एम पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पर मिनी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कोविड-19 का पालन करते हुए युवाओं ने साक्षात्कार दिए, जिसमें 30 युवाओं का साक्षात्कार के बाद चयन किया गया। फ्लिपकार्ट के अधिकारियों ने सभी छात्रों का साक्षात्कार लेने के बाद चयन किया। इस अवसर पर वेयर हाउस के ट्रेनर अंकुर वत्स, सुशील, सेंटर मैनेजर नीरज शर्मा ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी। देखिए, आज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो कि एम पावर प्रगति द्वारा चलाया गया है, आज मिनी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत फ्लिपकार्ट कंपनी ने हमारे 30 बच्चों का साक्षात्कार किया और जिसमें 30 के 30 का चयन कर लिया। मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के जिला क्षय रोग विभाग में रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा टीबी से ग्रस्त 18 वर्ष तक के बच्चों को गोद लेने और पुष्टाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा टीबी से ग्रसित 18 वर्ष तक के बच्चों को गोद ले जाने और पुष्टाहार वितरण का कार्यक्रम जिला क्षय रोग विभाग में आयोजित किया गया। रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन के सौजन्य से 40 बच्चों को राशन का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार मौजूद रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर लोकेश चंद्र गुप्ता, जिला क्षय रोग अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में क्लब के कार्यों की प्रशंसा की और साधुवाद दिया। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन राकेश राठी ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन समाज के क्षेत्र में ऐसे कार्य करता रहेगा। वहीं रोटेरियन सुनील अग्रवाल ने बताया कि क्लब आगे भी 6 महीने तक टीबी से ग्रसित बच्चों के लिए पुष्टाहार पहुँचाने का कार्य करता रहेगा। मुजफ्फरनगर के जिला सत्र न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले किया गया, जिसमें विभिन्न विवादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला सत्र न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के वादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाया गया। इस दौरान दुर्घटना बीमा, बिजली बिल, सिविल मुकदमों, बैंक लोन आदि वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। लोक अदालत में पहुंचे हजारों की संख्या में वादकारियों ने भाग लिया और अपने मुकदमों को समाप्त कराया। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुपालन में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री राजीव शर्मा के डायरेक्शन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें फौजदारी मामले जो कि शमनी प्रकृति के हैं, जो जिनमें कंपाउंड हो सकता है, फैमिली मैटर्स, बिजली के बिल, पानी के बिल, रेवेन्यू मैटर्स छोटे छोटे, और इसी तरीके के बहुत सारे मामले, सिविल प्रकृति के मामले जिनमें समझौता हो सकता है, आज निपटाए जाएंगे। आज के लिए लगभग 30,000 मामले जो है नियत किए गए हैं, तो प्रयास किया जाएगा कि सभी मामले निस्तारित हो जाएं। सभी न्यायालयों द्वारा इसके लिए बहुत अथक परिश्रम किया गया। पिछले 2 महीने से लगभग 20,000 नोटिस सम्मन बैंकों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, BSNL की तरफ से, अन्य विभागों की तरफ से जारी किए गए हैं, ताकि लिटिगेंट्स जिनके मुकदमे काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, उनके मुकदमे का निपटारा एक ही दिन में हो जाए और समय और धन की बचत हो उनकी। ऐसे कौन से मामले होते हैं मैडम जो हर एक लोक अदालत में आते हैं, ज़्यादातर बढ़ोतरी रहती है? ऐसे मैटर्स होते हैं लघु फौजदारी मामले, छोटे छोटे, जैसे कि चालान हो गए या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जिनमें कम सजा का प्रावधान है या फिर केवल जुर्माने का प्रावधान है। और सिविल प्रकृति के ऐसे मामले जैसे पारिवारिक कोई विवाद हो गया, भाई भाई का संपत्ति का विवाद है या पड़ोसियों का विवाद है, तो जिसमें समझौते की संभावना रहती है, ऐसे मामलों में। और इसके अलावा पारिवारिक मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी से पीड़ित को केवल कंपनसेशन लेना है और वो परेशान होते रहते हैं, तो हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं श्री मलखान सिंह सर, तो वो पीड़ित, एडवोकेट और इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठ के खुद लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि तीनों पक्षों को एक बिंदु पे, समझौते के बिंदु पे लाया जा सके, ताकि जो पीड़ित पक्ष है जिसको कि मुआवजा दिलाया जाना है, उसको शीघ्र से शीघ्र मुआवजा मिल सके, क्योंकि उनका लॉस पहले ही हो चुका है, परिवार का व्यक्ति वो खो चुके हैं पहले। मुजफ्फरनगर के आदर्श कॉलोनी में हिंद मजदूर किसान समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 26 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर रणनीति बनाई गई।
मुजफ्फरनगर जनपद के आदर्श कॉलोनी में हिंद मजदूर किसान समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह ददेड़ू और गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक मौजूद रहे, जिसमें निर्णय लिया गया कि 26 सितंबर को हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जीआईसी मैदान में गैर राजनीतिक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समिति के प्रेरणा स्रोत चंद्र मोहन जी महाराज, गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक मौजूद रहेंगे। इस महापंचायत में किसानों की खुशहाली के लिए गन्ने के रेट को बढ़ाए जाने, समय पर भुगतान किए जाने, बिजली का रेट आधा किए जाने और उत्तर प्रदेश के किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाए जाने की मांगे रखी जाएंगी। आज किसानों की समस्या को लेकर हुई है, जिससे कि घोषणा की गई है कि 26 सितंबर में जीआईसी मैदान में किसान महापंचायत होगी। जो किसानों की समस्याएं हैं वे सरकार के सामने हम लोग किसान रखेंगे और हमारे गठवाल खाप के जो चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक और हिंद मजदूर किसान समिति के सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और आसपास के जिलों से इसमें किसान सम्मिलित होंगे। 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया संयुक्त मोर्चे के द्वारा, क्या उसमें उसका साथ देंगे? हम जो 27 तारीख का बंद का आह्वान आप लोग बता रहे हैं उसमें हम कोई साथ नहीं देंगे। हम केवल अपनी मांग रखेंगे। हम जनता को कोई परेशानी का संदेश नहीं देना चाहते। ये पंचायत हमारी बहुत ही अनुशासन में और किसी को भी यातायात में बाधित नहीं करेंगे। ये आज जो यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई है, मीटिंग जो हुई है आज की, ये महापंचायत के लिए किसानों की जो समस्याएं हैं उसको रखने के लिए प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के पास पहुँचाने के लिए। ये 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को ये जीआईसी मैदान में मुजफ्फरनगर। हमारी मांग जैसे बिजली की बढ़ती दर हैं, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, गन्ने का जो है मतलब कोई वो भी नहीं रेट बढ़ाया जा रहा कई साल से, बछड़ू का है, तो इस तरह की ये 5-4 मांग है हमारी। वो मांग पत्र भी रखा हमारा बना हुआ, यही इसी चीज़ को लेकर के जो है जीआईसी मैदान में जो है पंचायत इस देखिए उसमें शामली और मुजफ्फरनगर सिर्फ इन्हीं दोनों जिलों का आदमी रहेंगे। मुजफ्फरनगर की मीरापुर थाना पुलिस ने टॉप 10 अपराधी हिस्ट्री शीटर को देसी बंदूक समेत चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध व कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव समस्त स्टाफ के साथ कुतुबपुर झाल पर चेकिंग कर रहे थे कि सामने से एक युवक आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो पीछे की ओर भागने लगा, जिसको भागकर पुलिस ने पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शाहिद पुत्र जहीरुद्दीन निवासी गाँव संबलहेड़ा बताया, जो मीरापुर थाने का टॉप 10 व हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जो की किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके पास एक 12 बोर की देसी बंदूक व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेने के साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। हादसा शनिवार दोपहर लगभग 1 बजे का है, जहां गांव मनफोड़ा निवासी चंद्रपाल पुत्र धर्मपाल अपनी पत्नी बबली के साथ अपनी रिश्तेदारी में किसी कार्य से बाइक द्वारा जा रहा था, जहां रास्ते में पीछे से आ रही एक बाइक की उसकी बाइक से टक्कर हो गई, जिससे दूसरा बाइक चालक सचिन गाँव हाशमपुर दुर्घटना में घायल हो गया, जिसमें बाइक सवार दोनों पति पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी जानसठ भर्ती करा दिया, जहां पर चंद्रपाल व उसकी पत्नी की हालत को गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें फरियादियों की पुलिस ने समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कराया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में समाधान दिवस का आयोजन शनिवार को इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध की अध्यक्षता में मीरापुर थाने में आयोजित किया गया। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध ने फरियादियों की शिकायतों को सुनते हुए उसके निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यह भी निर्देशित किया कि फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध के समक्ष दर्जनों शिकायतें निस्तारण के लिए आई, जिनमें से मात्र 4 शिकायतों का निस्तारण मौके पर कराया गया। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पुलिस से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
मुजफ्फरनगर के रामराज सीएचसी पर वैक्सीन न मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा काटा। मुजफ्फरनगर की रामराज सीएचसी में वैक्सीन नहीं मिलने पर शनिवार की सुबह लोगों ने हंगामा किया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तथा हस्तक्षेप कर लोगों को शांत किया। यहां वैक्सीन लेने के लिए आए लोगों का कहना था कि कोई पिछले 4 दिनों से है तो कोई 2 दिनों से यहां पर लगातार वैक्सीन के लिए चक्कर काट रहा है। जब वैक्सीन लगवाने की बारी आती है तो वैक्सीन नहीं होने की बात कहकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। वह लोग पहले शारीरिक रूप से विभिन्न परेशानियों से ग्रस्त हैं। उसके बाद यहाँ घंटों लाइन में लगने के बाद भी वैक्सीन न होने की बात कही जाती है। शनिवार को काफी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे थे। कहा गया कि 50 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन अचानक वैक्सीन खत्म होने की बात कह दी गई, जिससे लोग भड़क उठे। लोगों ने अस्पताल परिसर में हंगामा मचाया। लोगों को शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन रामराज सीएचसी पर सुबह से ही कोरोना का टीका लेने के लिए लोग कतार में खड़े थे। जब अस्पताल खुला तो जानकारी मिली कि आज टीका नहीं लगाया जाएगा। मैं अंकल जी के यहाँ वैक्सीन लगाना आया था। वैक्सीन की OTP मांग रहे। सुबह से परेशान हूँ मैं। 4 चक्कर से काट चुका हूँ। मना कर रहे हैं लगने का बिना OTP के। वो लतीफुल लगाना गया, वहाँ कोई OTP नहीं मांगी उन्होंने, ऐसे ही लगा दी बिना OTP के। तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको यहाँ? ये कह रहे OTP लाओ, इसके बिना वो वैक्सीन लगने की दूसरी। अच्छा, OTP आ रहा है आपका? नहीं, वो OTP नहीं आ रहा है। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा की मासिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट व संचालन समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव जिया चौधरी ने किया। जहां जनपद के कोने कोने से आए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता 2022 विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक बूथ पर मजबूती से तैयार हों। प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि भाजपा सरकार पर जनता में दिखाने के लिए कोई भी उपलब्धि नहीं बची है, इसलिए वह जनता में भारी नाराजगी का सामना नहीं कर पाएंगी। लेकिन भाजपा मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए विवादित सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देकर चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करना चाहती है, जिसके लिए गांव-गांव में जनता को सावधान रहना होगा। पूर्व मंत्री मुकेश चौधरी व पूर्व मंत्री उमा किरण ने मासिक मीटिंग को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव-गांव गली-गली में चुनाव की दृष्टि से भाजपा द्वारा सांप्रदायिक मुद्दों से जनता को गुमराह करने की कोशिश से सावधान करना होगा। हमारी मासिक बैठक है जो प्रत्येक शनिवार को होती है। पिछली बार यूनियन के कारण स्थगित हो गई थी दूसरे शनिवार के लिए, और हमारी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी चुनाव की दृष्टि से उन्हें एक्टिव करना है। अपने बूथ सम्मेलन बुलाने हैं और बूथ कमेटी के बूथ सम्मेलन की तैयारी के लिए हमारी पूरे संगठन की आज चर्चा मासिक बैठक में हो रही है। चुनाव को लेकर? हाँ, चुनाव को लेकर ही तैयारी है। ये चुनाव में हमारे बूथ के लोग ही काम करेंगे। किसी भी पार्टी की अगर बूथ कमेटी मजबूत नहीं है संगठन के स्तर पर तो वो चुनाव में मजबूत नहीं होता। तो हम अपनी बूथ कमेटी को मजबूत कर रहे हैं, अपने बूथ कार्यकर्ताओं को, सेक्टर प्रभारियों को, उन सबकी जिम्मेदारी दे रहे हैं और उसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर प्राथमिक विद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस द्वारा प्रबुद्ध नागरिकों की सहभागिता से छात्राओं को जागरूक किया गया। शासन का आदेश पर मिशन शक्ति कार्यक्रम में मीरापुर के प्राथमिक विद्यालय में शक्ति मिशन अभियान के अंतर्गत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मीरापुर थाने से कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव, मलका यादव, हरीश चौधरी, टीपू सुल्तान मौजूद रहे। चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि शासन द्वारा शक्ति मिशन अभियान के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समाज के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी और कार्यक्रम की सफलता में अपना सहयोग दें, ताकि समाज में महिलाओं के प्रति जन सामान्य की नकारात्मक सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। महिला कांस्टेबल मलका यादव ने बताया कि आज समाज में नारी के प्रति बढ़ते विभिन्न प्रकार के अपराध, उत्पीड़न आदि के प्रकरण पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। नारी समाज का दर्पण है। नारी ही समाज की सबसे छोटी इकाई को एक नई दिशा प्रदान करती है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।